हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनदर साइंस सेशन। आज के सेशन में हम समझेंगे कि हेल्थ एंड डिजीजेस में डिजीजेस को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं और डिजीजेस से कैसे प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। तो हम समझेंगे आज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड कि क्या हम डिजीजेस से प्रोटेक्टेड रह सकते हैं इवन बिफोर दे इन्फेक्ट अस? व्हाट हैबिट्स कैन वी चेंज टू मेक अ बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ जिससे हम डिजीजेस से प्रोटेक्टेड रहें? और अगर हमें कोई डिजीज हो गई है तो हमें उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या चीजें करनी चाहिए, क्या हैबिट्स चेंज करनी चाहिए जिससे हम जल्दी ठीक हो पाए। आज के सेशन में हम यही सब समझेंगे। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। अगर हमें कोई डिजीज हो गई है तो उसे ट्रीट कैसे किया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट दो होते हैं, दो तरीके से हम डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रीटिंग द सिम्टम्स, जिसमें हम सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रीटिंग द पैथोजेंस, जिसमें हम जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन होता है उसे अटैक करते हैं, उसे किल करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं। सो ट्रीटिंग द सिम्टम्स दे रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज एंड ट्रीटिंग द पैथोजेंस दे किल द कॉज ऑफ द डिजीज। तो चलिए डिटेल में समझते हैं ये दोनों प्रिंसिपल्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रीटिंग द सिम्टम्स की। सो मेडिसिन आर गिवन टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। हेडेक कम करने के लिए, फीवर कम करने के लिए, बॉडी पेन कम करने के लिए हमें मेडिसिन दी जाती हैं। एंड दे फोकस मोर अपॉन द हीलिंग, क्योंकि अगर हमारा हेडेक कम हो जाता है या फीवर कम हो जाता है तो वी स्टार्ट फीलिंग बेटर, हमें थोड़ा बेटर फील होने लग जाता है, थोड़ा हेल्दी फील होने लग जाता है और हमारी हीलिंग जो है वो जल्दी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल फीवर, फटीग एंड हेडेक, दीज ऑल आर सिम्टम्स ऑफ डिजीज और इन्हें रिड्यूस करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं। Now let's talk about the other principle which was treating the pathogens. अब हमने पिछले सेशन में ये समझा था कि डिजीज जो होती है वो बहुत सारे पैथोजेंस की वजह से हो सकती है, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड वर्म्स इंक्लूडेड हैं। तो इन सबको किल करने के लिए हमें अलग अलग मेडिसिन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा एंटीवायरल मेडिसिन। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, कोई बैक्टीरियल डिजीज है तो आपको दी जाती है एंटीबायोटिक्स। अगर कोई प्रोटोजोआ की डिजीज है तो आपको दी जाती है एंटी प्रोटोजोअल मेडिसिन। एंड ऐसे ही अगर कोई फंगल डिजीज हो गई है तो एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती हैं। एंड अगर वर्म्स ने हमें इन्फेक्ट कर लिया है तो हमें दी जाती है एंथेलमिंटिक्स। तो ये सारी जो मेडिसिन हैं दीज आर स्पेसिफिक टू द डिजीज कॉजिंग पैथोजन। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मुझे कोई वायरल डिजीज है तो मैं एंटीबायोटिक्स खा के ठीक हो जाऊंगी, या अगर वर्म्स ने मुझे इन्फेक्ट किया है तो मैं एंटीवायरल मेडिसिन खा के ठीक हो जाऊंगी। सो दिस ट्रीटमेंट इज स्पेसिफिक टू द पैथोजन व्हिच इज कॉजिंग द डिजीज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। Antibiotics are the chemicals, medicines or drugs that block biochemical pathways important for bacteria and kill them. जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया है जिसने हमें इन्फेक्ट किया है उसके बायोकेमिकल पाथवेज को, उसके लाइफ प्रोसेसेस को एंटीबायोटिक्स इम्पैक्ट करते हैं एंड जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है किल हो जाता है। एंटीबायोटिक्स दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस। जैसे मैंने अभी आपको समझाया ये सारी जो मेडिसिन होती हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक टू द पैथोजन जो डिजीज कॉज कर रहा है। तो हम एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शंस के लिए नहीं ले सकते हैं। अगर मुझे कोल्ड हुआ है, कफ हुआ है तो एंटीबायोटिक्स विल नॉट वर्क बिकॉज कोल्ड एंड कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। Now let's understand prevention methods. अब डिजीज से बचना ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें पता है अगर हमें डिजीज हो जाती है तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट आता है, हम वीक फील करते हैं एंड कई बार कोई डिजीजेस हमारी बॉडी में परमानेंट डैमेज भी कर देती है। तो डिजीजेस से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो देयर आर प्रिवेंशन मेथड्स जिसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज जनरल मेथड्स एंड वन इज स्पेसिफिक मेथड्स। एक एक करके डिटेल में समझते हैं ये क्या होते हैं। अगर हम जनरल मेथड्स की बात करें तो इट इज प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट द माइक्रोब्स। हमें अपना एक्सपोजर प्रिवेंट करना है माइक्रोब्स के अगेंस्ट। जैसे अगर हम क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं तो बहुत ज्यादा जर्म्स हमें इन्फेक्ट नहीं करेंगे।
सेफ ड्रिंकिंग वाटर फूड हमारा कंटामिनेटेड ना हो तो भी हम डिजीजेस से प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। एंड ऑल्सो हैविंग अ क्लीन एनवायरनमेंट, मैं साफ सुथरी जगह पे रहती हूँ, आसपास कूड़ा कचरा नहीं है, मच्छर नहीं है, तो मैं डिजीजेस से अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकती हूँ। जनरल मेथड्स में एक और मेथड आता है विच इज बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम। अब हमने अपनी सराउंडिंग्स का तो ख्याल रख लिया, बट अपनी बॉडी को हम कैसे प्रिपेयर करें टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, वो है हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करके, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रख के। अब इम्यून सिस्टम कैसे हेल्दी रहेगा? बाय हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट। सो दीज आर द जनरल वेज जिससे हम अपने आप को वेरियस डिजीजेस से प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन अगेंस्ट डिसीजेस, जिसमें बात करते हैं हम इम्यूनाइजेशन की थ्रू वैक्सीन। हम सबने देखा कोविड-19 के टाइम पे वैक्सीन लगी थी हम सबको कोविड से प्रिवेंट करने के लिए, सो दैट इज इम्यूनाइजेशन। सो अ वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन that stimulates the body's immune system to fight a disease that it has not come into contact with before. तो वैक्सीन जो है कोई दवाई नहीं है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को ही स्टिमुलेट करता है ताकि हमारी बॉडी अपने आप उस इन्फेक्शन से फाइट कर सके। Now let's understand in detail कि how vaccines work. A vaccine contains a weakened or inactivated form of a pathogen which when introduced in the body stimulates our immune system to produce antibodies against that disease. This prepares the body to recognize and fight the actual pathogen if it enters in the future. Additionally, the immune system forms memory cells which help in a faster and stronger response to future infections. This process provides immunity without causing the disease, protecting individuals from serious illnesses. Did you know कि सबसे पहली वैक्सीन कब बनी थी और किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर pioneered the concept of vaccines and made the first ever vaccine for smallpox. तो जो सबसे पहली वैक्सीन बनी थी वो स्मॉल पॉक्स के लिए बनी थी। सो आई होप आप सबको प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन समझ में आया होगा, बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर योर टास्क। यू हैव टू रिसर्च अ डिजीज that has been controlled through vaccination. How did prevention play a key role in that? You have to research and find out the answer to this question. We are going to meet again in another session. Till then, keep learning. Thank you.